हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज हम लोग जो है दिसंबर 2023 के पेपर का 5B क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5B जो आपका क्वेश्चन है वो 4 ईयर सीरीज़ से है बेटा। आपका यूनिट 3 का 4 ईयर सीरीज़ वाला टॉपिक और आपका टेस्ट द सीरीज़ वाला टॉपिक। आप यूनिट 3 में कुछ भी करना चाहते हो तो आप बस ये 2 टॉपिक अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो 4 ईयर सीरीज़ से क्वेश्चन आता है और टेस्ट द सीरीज़ से क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। साइन एक्स और उसकी वैल्यू जो रेंज है उसकी वो आपको दे रखी है, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। आपको सॉल्व करना है एज अ 4 ईयर सीरीज़। 4 ईयर सीरीज़ एज अ 4 ईयर सीरीज़ आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। तो हमको क्या करना है, बेसिकली फंक्शन को एक्सपेंड करना है। तो आपको 4 ईयर सीरीज़ पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इसके बारे में डिटेल बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट सॉल्यूशन को। तो मैं आपको जो फॉर्मूला बताती जा रही हूँ बस आप याद करते चलो, और 4 ईयर सीरीज़ का जो भी क्वेश्चन आएगा बस ये अप्लाई कर देना, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपके पास जो फंक्शन होता है ना 4 ईयर सीरीज़ का फंक्शन, 4 ईयर सीरीज़ का फंक्शन होता है a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको a0 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। a0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप an की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप an की वैल्यू को फाइंड करने के बाद bn की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n को एक बार 1 पे भी फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास a1 आ जाएगा। एक तो a1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और उसके बाद हम b1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज़ फाइंड करना बहुत ईजी है, अभी मैं आपको बताऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ऑन पाई a0 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से 2 पाई, क्योंकि आपकी लिमिट क्या दी हुई है, रेंज क्या दी हुई है x की, 0 से 2 पाई, और x साइन x। और ये रेंज से ही हमने 1/पाई भी निकाला, 0 से 2 पाई आ गया लिमिट का, और x साइन x फंक्शन रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना कि 2 फंक्शन हमारे पास होती हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्या लगाना है, आइलेट रूल लगा के बाई पार्ट मेथड यूज़ करना है। आई होप आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दूँगी। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू, इंटीग्रेशन आप कर लोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 पाई, जब पूरी लिमिट भी आप पुट कर दोगे। इसके बाद फॉर्मूला मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट रूल से फाइंड करना, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और ऊपर सब में क्या लगा देना है, लिमिट लगा देना है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आंसर अगर आपका मेरे जैसा नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता देना, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ए हो तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, 1/पाई 0 से 2 पाई x साइन x फंक्शन है, फंक्शन के साथ आपके पास आ जाएगा cos nx, क्योंकि हम an की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, cos nx। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दो ताकि आपका बाय पार्ट मेथड लग जाए। तो एक वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला लगा के। तो 2/2 ले लो आप, 2/2 ले लोगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये 2 साइन a कॉस b हो जाएगा। 2 साइन a कॉस b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन प्लस साइन a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज सेपरेट हो जाएंगी। तो एक बार x इसके साथ आ जाएगा, एक बार x इसके साथ आ जाएगा, इन दोनों में बाय पार्ट लगाएंगे अलग अलग, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा -2/1 माइनस n स्क्वायर। तो an की वैल्यू आपके पास लिमिट वगैरह सब रखने के बाद आपके पास 2/n स्क्वायर
एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ए एन की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगी। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपका आंसर नहीं मिलेगा, आपको नहीं आ रहा है आपको सॉल्व करना, वैसे बाय पार्ट है, आपको आना चाहिए। आप बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैथ्स में आपको बाय पार्ट 12th में ही सिखाया जाता है अच्छे से। आप लोग कर लेना। अगर डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आपका ए एन की वैल्यू आ जाएगी 2/n स्क्वायर माइनस वन। अब हम लोग बी एन ए एन जैसे हमने निकाला है, मैंने आपको बताया था n इक्वल्स टू 1 लेके भी हमें सॉल्व करना है। तो n इक्वल्स टू 1 लेके हम लोग, मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना होगा। तो जैसे हमने ए एन का फॉर्मूला बनाया था, ए वन का फॉर्मूला भी सिमिलर रहेगा, बस n के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। 1/पाई बाहर रहेगा, 0 से 2 x साइन एक्स, और कॉस एन एक्स होता है तो n तो 1 हो गया, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। अब जो हमने साइन ए कॉस भी लगाया था वही 2/2 लेके साइन ए कॉस भी लगाना है, और उसके बाद फिर दोनों सेपरेट वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, तो उसको आपको क्या करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो a1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी -1/2, -1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब bn को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। bn के फॉर्मूले में आप क्या करोगे, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 और फंक्शन जो है आपका गिवन x साइन एक्स, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे bn में आपके पास फॉर्मूले में आ जाता है साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। तो अब यहाँ पे आप 2/2 लोगे, और साइन एन एक्स, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को रखोगे और सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास बी एन की वैल्यू में ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो बी एन आपके पास आ जाएगा 0। ऐसे हम बी वन को फाइंड कर लेते हैं। बी वन के फॉर्मूले में अब आप समझ गए होंगे कि एन के प्लेस पे हमको 1 रखना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। तो ये 4-5 टर्म्स आपको फाइंड करनी होती हैं फोरियर सीरीज़ में, और फिर सीरीज़ का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ को रख देते हैं। 1/पाई 0 से 2 एक्स साइन एक्स, और साइन एन एक्स यानी n1 हो गया तो साइन एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो 2 लगा दो आप। 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो 2/2 ले लो। 2/2 ले लिया हमने, 2/2 ले लिया आपने। 2/2 लेने के बाद आप इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बना देना, और 1 माइनस कॉस 2x लिख देना। तो एक बार x हो जाएगा आपके पास, एक बार x कॉस 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2 आपके पास लिमिट होगी, 0 से 2 लिमिट होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगेन ये वाला तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, और ये वाला बाय पार्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आने वाला है, b1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई। b1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पाई आ गई। अब हमारे पास जो फोरियर का फंक्शन था उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 है ना, f ऑफ x क्या है सबसे पहले, तो f ऑफ x है आपका x साइन एक्स, a0/2, a0 की क्या वैल्यू थी, -2/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी an cos n x। हमने a1 भी फाइंड किया है, हम एक काम करते हैं n इक्वल्स टू 1 वाला सेपरेट कर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं a1 cos nx होगा कि 1x होगा, 1x होगा, क्योंकि हम 1 वाली टर्म ले चुके। तो a1 cos x होगा प्लस, अब समेशन ले लो। अब n इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से इन्फिनिटी होगा, और ये होगा an cos nx प्लस b1 sin x प्लस समेशन n इक्वल्स टू 2 to इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक है, ये हमने ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज़ हमको रखनी है, वैल्यूज़ रखने के बाद आप इसमें आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।
-2/2 क्या हो गया आपके पास, -1 हो गया, प्लस A1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A1 की वैल्यू थी -1/2, A1 की वैल्यू थी -1/2 cos x प्लस समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी, an की क्या वैल्यू थी 2/n² -1 cos nx प्लस B1 की क्या वैल्यू थी पाई sin x प्लस समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन nx। तो bn यहाँ पे ज़ीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास है -1 माइनस कॉस x/2। यहाँ पे आप लोग देखो 2/n² -1 cos nx, यहाँ पे हम 2 बाहर ले लें, 2 बाहर ले लो आप, और इसमें समेशन पुट करते हैं हम, समेशन पुट करें n इक्वल्स टू 2 पुट करो तो आपके पास क्या जाएगा, 2 पहले बाहर ले लो आप, प्लस 2 बाहर लिया, अंदर क्या बचा, n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 4 - 1 3 और cos 2x/3 आ गया, cos 2x/3 प्लस 3 पुट करेंगे तो cos 3x/8 cos 3x/8 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे 2-4 वैल्यूज़ लिख के डैश लगा देंगे। इसके बाद वाली कौन सी टर्म है हमारे पास, इसके बाद है प्लस पाई साइन एक्स, और ये तो ज़ीरो हो ही गया, तो आपके पास यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी प्लस पाई साइन x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब आपको समझ में आया, फोरियर सीरीज़ इजी लगा ना, फोरियर सीरीज़ का बस फर्स्ट फार्मूला जो है वो याद कर लो, A1 AN BN B1 और A0, इनके फार्मूलेज अलग छोटे छोटे से फार्मूलेज हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो फार्मूलेज से आप इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो आपको करके वैल्यूज़ निकालना है और फार्मूले में फोरियर सीरीज़ के पुट कर देना है, एंड दैट विल बी योर फोरियर सीरीज़। एज अ फोरियर सीरीज़ आपने इसको सॉल्व कर लिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन नहीं किया, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, और मेरे मोबाइल में अभी ऑलरेडी स्टोरेज प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं ज़्यादा वीडियोस आपको डाल नहीं पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा।